नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय धनु राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 10 मई 2023 को ग्रहों के सेनापति मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जो कि कर्क राशि है, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है, तो मंगल इस राशि में आकर नीच के हो जाएंगे। लेकिन अगर नीच की राशि का स्वामी इसी घर में मौजूद है या फिर
वो कहीं से मंगल को देख रहा है तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा और मंगल एक शुभ ग्रह बन जाएंगे। तो इस समय जो है चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो इस तरह से मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ राजयोग होता है। और ये कभी कभार कुंडली में ऐसा राजयोग देखने को मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़े और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो यहाँ आपकी कुंडली में एक और राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है चंद्र मंगल राजयोग या महालक्ष्मी राजयोग, जो कि धन प्रदायक राजयोग होता है। ठीक है, आपको पर्याप्त मात्रा में इस दौरान 10 मई से लेकर 30 जून के दौरान आपको खूब धन मिलेगा। चारों तरफ से धन की आपके ऊपर वर्षा होगी, धनागम होगा। ठीक है, और जब आपके पास धन आएगा तो उस धन के हिसाब से आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय बनेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि 24 मई को जो स्थितियां बनेंगी, चंद्रमा गोचर करते हुए स्वतः स्वराशि में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल का नीच भंग तो हो ही रहा है, नीच भंग राजयोग बन ही रहा है, लेकिन चंद्रमा के आ जाने से यहाँ पर चंद्र मंगल राजयोग भी बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है और चंद्र मंगल का यहाँ पर युति भी हो रही है। तो आपकी कुंडली में इस समय बहुत ही शुभ स्थितियाँ बन रही हैं। अब आपको बता दें कि यह जो संयोजन है, मंगल और चंद्रमा का जो संयोजन है, आपके जो है अष्टम भाव में हो रहा है। और अष्टम भाव जो होता है वो होता है कैरियर में बदलाव का। अगर आप अपने कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं, आप अपने नौकरी पेशा में बदलाव करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक उचित अवसर है। आपको विरासत में कोई संपत्ति भी अचानक से प्राप्त हो सकती है। आपको बीमा के सेक्टर में, आपको मेडिकल के सेक्टर में, आपको जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के सेक्टर में बहुत सारी उपलब्धियां आपको यहाँ से हासिल होने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी वाहन से जो है आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि मंगल कारक होते हैं घाव, चोट, दुर्घटना और बिजली, आग, वाहन। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा संभल कर रहना है। दोस्तों, मंगल कारक होते हैं शक्तियों के। अगर आप जो है सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, उच्च पद हासिल करना चाहते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक उचित अवसर है, आप जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अगर आप व्यवसाय करते हैं, जैसे गुड़ का व्यवसाय है, तांबे का व्यवसाय है, अगर आप सोने का व्यवसाय करते हैं, तो इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों का। मंगल की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव होता है धन भाव, परिवार व रिश्तेदार, मान सम्मान, मैत्री भाव। तो यहाँ से जो है आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो भी बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से धन आगम होगा, खूब पर्याप्त मात्रा में जो है आपको फायदा मिलेगा। आपका जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो थोड़ा कलह युक्त हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो यहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है। अगर आप ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, तो ज्वेलरी के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अब बात करें मंगल की जो 8वीं दृष्टि है। 8वीं दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव होता है काम भाव। भाई बहन, तृतीय भाव से भाई बहन का विचार किया जाता है, संचार का, यात्रा का, इंटरनेट, लेखन, खेल, पड़ोसी, पराक्रम भाव या पराक्रम भाव कहलाता है। आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करेगा, साहस की वृद्धि करेगा, वीरता की जो है वृद्धि करेगा। और अगर आप सेना और पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उचित अनुकूल समय है। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना है।
आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इंटरनेट मीडिया का जो है, अगर आप ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अगर आप बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, या कोई विदेशी व्यापार है, या फिर आप जो है जुड़े हुए हैं जो आपका फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, या आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई बिजनेस करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपको पर्याप्त धन अर्जित होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, तो यह भी आपके लिए उचित समय है। ठीक है। इसी के साथ अगर लेखन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखक हैं, तो आपके लिए यह अनुकूल समय है। बात करते हैं दोस्तों मंगल की जो चौथी दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, और 11वां भाव होता है आय का भाव, लाभ का भाव। इसे कहा जाता है हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है भाग्य भाव, धन भाव और आय भाव तीनों मंगल से संबंधित हैं। तो आपके भाग्य की वजह से जो है आपको धन अर्जित होगा और आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा। अगर आप टीम वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई साझेदारी का बिजनेस है, टीम वर्क है, नेटवर्किंग का बिजनेस आपका है, तो आपको खूब पैसा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है और आप बिल्कुल मालामाल हो जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो अब आपको बता दें कि आपकी कुंडली में एक जो योग बन रहा है, मैंने बताया आपको चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी योग, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र मंगल योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल धनु राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों से कहासुनी या तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मंगल का कर्क राशि में गोचर तनाव बढ़ा सकता है और आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनका समाधान कर लेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कोई लंबे समय से अटकी हुई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी बातों का लोग गलत अर्थ निकालेंगे और पिताजी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।